रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। हमारी खबर का हुआ असर, बी न्यूज की खबर का असर। रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील को विदिशा जिले से जोड़ने वाले बीना नदी पर बने माला पुल का एक बड़ा हिस्सा पहली बारिश नहीं झेल पाया और पुल का एक हिस्सा बड़ा हिस्सा 3 फुट नीचे धंस गई थी, जिसके बाद प्रशासन को यह रोड बंद करना पड़ा था। लेकिन सबसे पहले बी न्यूज ने इस मामले को गंभीरता से उठाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी ब्रिज कारपोरेशन डिपार्टमेंट वाले अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फौरी तौर पर पुल से क्षतिग्रस्त मलबा हटाकर वहां गिट्टी डलवा दी और रोड को पुनः चालू कर दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बी न्यूज की टीम को धन्यवाद दिया। हालांकि देखना होगा कि भ्रष्टाचार की नींव पर बन रहे ऐसे पुलों के जिम्मेदार के खिलाफ सरकार कब सख्त होगी और उन पर कब कोई बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रायसेन जिले में इस साल मंडीदीप और बेगमगंज के 2 बड़े पुलों के टूटने की खबर सामने आई है, जिससे करोड़ों की लागत से बनाया गया था। संबंधित विभाग ने फौरी तौर पर मरम्मत का काम तो शुरू करवा दिया है, लेकिन ठेकेदार या निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। अब हम खबर को बताते हैं, पुरानी खबर को विस्तार से। 24 घंटे की लगातार बारिश के चलते बीना नदी के तीनों पुल के ऊपर से नदी का पानी निकल रहा है। करोड़ों की लागत से बने बीना नदी के पुल का एक और का हिस्सा धंसने से आवागमन निर्माणाधीन पुल का भी बंद हो गया था और नए पुल निर्माणाधीन पुल का पानी छूकर निकल रहा है। 24 घंटे की लगातार बारिश के चलते बीना नदी उफान पर होने से 3 दर्जन गांव का बेगमगंज मुख्यालय से संपर्क टूट चुका था। बीना नदी के ऊपर बने पुल पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार चरम पर। पहली बारिश में भ्रष्टाचार की खुली पोल। बीना नदी पर बना हुआ पुल का एक हिस्सा 3 फीट तक धंसा। जहां एक ओर पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम पर है, जिसकी पोल खुल रही थी, लेकिन शासन में बैठे लोग उस पर लीपापोती करने में लगे हुए थे। अभी भंडारूपुरम में डैम फूटने की कगार पर होने से वहां पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ और करोड़ों रुपए के शासन के बर्बाद हो गए थे। मंडीदीप के पास भी एक पुल टूट गया था, करोड़ों रुपए की लागत का रोड था, वो भी पूरी चपेट में आ गया था। यह मामला अभी सुर्खियों में चल ही रहा था कि बेगमगंज तहसील के बीना नदी पर ईदगाह के करीब बनाया गया पुल पहली ही बारिश में अपने निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की कहानी बयां करने लगा। ब्रिज कारपोरेशन द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से तैयार कराए जा रहे करीब 3.25 करोड़ की लागत से इस पुल का अभी विभाग को हैंडओवर होने से पहले ही पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से धंसक गया था। 24 घंटे में क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण बीना नदी उफान पर थी। काफी दूर दूर तक पानी फैला हुआ था। आसपास के इलाके के रास्ते बंद हो चुके थे। करीब 2 दर्जन गांव से सड़क संपर्क टूट गया था। विदिशा आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही थी। इसी बीच बीना नदी के पुल का एक हिस्सा करीब 20 से 30 मीटर के इलाके में 3 फुट नीचे धंसक गया। पुल के धंसकने से आई दरारें मुंह चढ़ाती नजर आ रही थी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि भ्रष्टाचार किस हद तक पुल के निर्माण में किया गया है। रायसेन और विदिशा जिले के करीब 2 दर्जन गांव में लोगों को बरसों के बाद खुशी मिली थी कि बीना नदी के माला घाट पर बनने वाला यह पुल का निर्माण पूरे होने पर आवागमन बारिश में भी अवरुद्ध नहीं होगा, बेरोक टोक आएंगे जाएंगे। लेकिन उनकी खुशी पहली ही बारिश में रफू चक्कर हो गई। पुल का एक हिस्सा धंसकने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। 2 पहिया वाहन भी किसी तरह से निकल नहीं पा रहे। लोग बाग पैदल रिस्क लेकर के निकल रहे हैं और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लोगों ने आज उस पर गिट्टी डालकर रोड को पुनः चालू किया। एक बार बी न्यूज की टीम को पुनः धन्यवाद, जिनके खास प्रयास की वजह से यह रोड पुनः चालू हुआ। नमस्कार दोस्तों, बीना नदी पर बना हुआ ये पुल पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, जिसकी वजह से यहां से आवागमन बंद हो गया था और पुल का एक हिस्सा 3 फुट करीब धंस गया था। जैसे ही लोगों ने हमें फोन किया, बी न्यूज की टीम पहुंची, इसकी कवरेज की और बहुत ही शानदार तरीके से इसको खबर को उठाया और सारी मीडिया ने सहयोग किया, जिसकी वजह से जैसे ही बाढ़ कम हुई
पीडब्ल्यूडी के लोग आए और इसको आवागमन को चालू कर दिया। जब आवागमन चालू हुआ तो इस पर गिट्टी डाली गई है और आवागमन चालू कर दिया फौरी तौर पर। अब इसका पुनः निर्माण होगा और बेहतरीन सीसी रोड से ये तैयार कर दिया जाएगा। आप लोग जब भी ऐसी कोई खबर हो, जानकारी हो, तो हमें जरूर दिया करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और जनहित के मुद्दों को उठा सकें। वर्ष इसका निर्माण हुआ है पुल का, और इतनी वर्षा नहीं हुई उसके बाद भी इस पुल के इतनी कमी बेशी और उसमें भ्रष्टाचारी के काम किए गए हैं कि इसका निर्माण बिल्कुल फर्जी हुआ है। जिसमें मटेरियल भी रेत सीमेंट कम मिली है और ये एकदम धंस गया है। और ये ठेकेदार के बताए उनको दर्शाया और पूरी उसमें मीडिया में चलाया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसमें काम करवाया। उसके बाद भी ये थत्ता मामा करके ये काम किया गया। और बारिश अभी शुरू हुई है, आगे वाली बारिश में और यहाँ पे और भी सारे पानी का बहाव होगा, ये पुल धराशायी हो जाएगा। इसका निर्माण कार्य उच्च अधिकारी आके देखें और उसका निरीक्षण करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।